वेलकम गाइस, दिस इज मोहम्मद हमजा फ्रॉम homewebs.com। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर हम किसी भी दो वेरिएबल्स को हम जो है कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे a ग्रेटर देन b, a लेस देन b एंड a इक्वल्स टू b, a नॉट इक्वल्स टू b। हम a एंड दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि a अगर ग्रेटर देन b है कि नहीं, a लेस देन b है कि नहीं, a इक्वल टू b है कि नहीं, a नॉट इक्वल टू b है कि नहीं। अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए, यानी कि a सच में बड़ा हो b से, तो हमारे पास ट्रू वैल्यू जो है वो 1 आएगी। अगर हमारे पास फॉल्स हो जाए, यानी कि a छोटा हो जाए और b बड़ा हो, यहाँ पर वैल्यू फॉल्स होगी, रिजल्ट फॉल्स होगा, जिसकी वजह से हमारे पास वैल्यू 0 हो जाएगी। इसे हम जो है इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने किसी प्रोग्राम में। सच एज हमारे पास कोई इंटीजर है a, जिसके पास हम वैल्यू 10 रख देते हैं, और हमारे पास दूसरा है b, जिसके पास हम वैल्यू 15 रख देते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा है c। अब हमने c को जो है वो सपोज हम कर देते हैं कि c लेस देन c इक्वल्स टू a लेस देन b। हमने a एंड b को जो है रिलेशनल ऑपरेटर के जरिए जो रिजल्ट आएगा उसको हम c में स्टोर करवा रहे हैं। हम रिजल्ट देखते हैं, रन एंड कंपाइल एंड रन करते हैं, तो वैल्यू इज 1। वैल्यू इज 1 क्यों आया है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास a जो है वो छोटा है और b जो है हमारे पास बड़ा है। a 10 है, b 15 है, जिसकी वजह से ये ट्रू हो गया है। ट्रू की वैल्यू 1 आएगी जो c में स्टोर हो जाएगी, जिसको हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। इसके बाद हम अगर यहाँ पर कर लें इक्वल्स टू और यहाँ पर हम 10 कर दें, अब कंपाइल एंड रन करें इसे, तो अब भी वैल्यू 1 है क्योंकि दोनों इक्वल हो चुके हैं। और यहाँ पर हमारे पास इक्वल का साइन डबल इक्वल को जो है इक्वल का साइन कंसीडर करता है कंपाइलर सी लैंग्वेज में। जब भी हम दो चीजों को इक्वल रखेंगे, दो वेरिएबल को इक्वल रखेंगे, तो उसे हम डबल इक्वल से जो है वो प्रेजेंट करेंगे। अगर हम यहाँ पर एक इक्वल खत्म करके जो है एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दें, तो ये हमारे लिए होता है नॉट इक्वल। इसे कंपाइल एंड रन करते हैं तो वैल्यू 0 आएगी। वैल्यू देखें आप 0 है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए बी और बी बी दोनों ही 10 है। वैल्यू जो दोनों की जो है वो 10 है, इसलिए दोनों इक्वल हैं। नॉट इक्वल की वजह से हमारे पास सी में 0 स्टोर हुआ है क्योंकि रिजल्ट फॉल्स था, इसलिए 0 सी में स्टोर हुआ, जो हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। इसके बाद है हमारे पास कि अगर हम यहाँ पर लेस देन एंड इक्वल टू दोनों साइन ही प्रिंट करवाने चाहें, यूज करना चाहें, जैसे ये अगर हमारे पास 20 है, a 10 है, b 20 है, तो हम यहाँ पर अगर लिखें लेस देन एंड इक्वल टू और कंपाइल एंड रन करें, तब भी वो हमें 1 देगा क्योंकि हमारी इन दो कंडीशंस में से एक ट्रू है कि वो लेस देन है। इक्वल टू नहीं है तो कम से कम लेस देन है वो। उसके बाद अगर हम इसे ग्रेटर देन कर दें, तब वो 0 वैल्यू देगा क्योंकि वो ग्रेटर देन नहीं है। एक फॉल्स हो गई है, इस वजह से ये वैल्यू फॉल्स देगा। इन दोनों में से अगर एक ट्रू होती है, अगर ग्रेटर देन नहीं है तो कम से कम इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं है तो ग्रेटर देन होना चाहिए। इनमें से एक अगर ट्रू होती है तो वो हमें ट्रू वैल्यू ही देगा। इस वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगले ट्यूटोरियल के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ। तो कीप विजिटिंग ऑन homewebs.com।